मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। अब होता क्या है कि कभी कभी जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर आशीष देना भी शुरू कर देता है। हो सकता है वो आशीष धन की हो सकता है वो आशीष अच्छे काम देने की हो, अच्छे संबंधों की हो। कई प्रकार की आशीषें वो हमें देना शुरू करता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और जो हमें करना चाहिए, जब भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, गवाही देना चाहिए, ताकि इससे दूसरों की जो विश्वास जीवन है वो भी मजबूत हो सके। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। ये एक बार मेरे जीवन में हुआ और मेरी आशा है कि आपके जीवन में ना आए, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर मसीही जीवनों में ये खतरे की बात आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ऐसे कौन से खतरे की बात बता रहे हैं आप? तो सुनिए, जब भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है, और चाहे वो धन से हो, औहदे से हो, काम से हो, रिलेशनशिप से हो, जिस प्रकार से भी वो हमारे लिए अच्छे काम करता है, और जब बहुत साल बीत जाते हैं तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे प्रभु को याद करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं, और फिर धीरे धीरे अहंकार सा आने लगता है मन में। देखो, मेरे पास कार है, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, और देखो मैंने सब अपने भुजबल से, अपनी सामर्थ्य से, अपने दिमाग से ये किया। अपने दूसरों को बताते, देखो मैंने कमाया है, ये हमारे परिवार ने किया है। और महिमा जो प्रभु को जानी चाहिए वो स्वयं को चली जाती है, और फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, और उसको लेकर के फिर मैं कुछ वचन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूं, मैं आपके लिए ये पर्टिकुलर भाग जो बाइबल में लिया गया है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 11 से 19। लिखा है इस प्रकार से, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़त हो जाए, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति तो मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ
शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चेताता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। कितनी भयंकर बात, बहुत गंभीर बात यहाँ लिखी है। और ऑफ कोर्स जैसे कि ये तो इजरायलियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो आपके मसीह जीवन और हमारे मसीह जीवन में भी लागू होता है। क्योंकि जितना भी बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में एक चेतावनी है के रूप में है, एक कहानी के रूप में, और हमें याद दिलाने के रूप में कि कहीं हम इजराइलियों के समान ना बन जाए और अपने परमेश्वर को भूल जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब बहुत सारी आशीषें हमारे जीवनों में आती है ना, तो हम बहक से जाते हैं और उसके कारण हम भूल जाते हैं कि यार हम विश्वासी हैं। जो भी धन दौलत, सोना चांदी, शान शौकत जो भी मेरे पास है, ये मैंने नहीं कमाई है, ये हम भूल जाते हैं। बल्कि हम ये याद करते हैं कि मैंने इसको कमाया, मेरे बुद्धि से मैंने ऐसा आइडिया लगाया जी कि ये सब मेरा काम हो गया, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और उसने इजराइलियों को ये चेतावनी दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस परमेश्वर को भूल जाओ जिसने तुम्हें क्या किया, अरे साहब, उस जंगल में से निकाला। कौन से जंगल में से? जहां विष वाले सांप और बिच्छू रहते हैं, जहां देश सूखा है, और जहां से उसने चट्टान में से जल निकाला, मिस्र देश की गुलामी से निकाला, वो हम भूल जाते हैं। कभी कभी मेरे मित्रों, ये एक समस्या आ जाती है, हम इतने धनाढ्य हो जाते हैं, लोग हमें बड़े आदर के शब्द से बोलते हैं रेवरेंड जी, डॉक्टर जी, और पता नहीं बड़े बड़े उपाधि दे करके बोलाते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता, वाह वाह वाह। और हम उसी घमंड में बहते चले जाते हैं। घमंड पैदा करता है, स्वार्थ वाली बात आती है मित्रों। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञा को भूल जाओ। फिर कौन परमेश्वर, क्या परमेश्वर, कौन सी बाइबल, क्या है? अरे अब मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, इसलिए सावधान रहना, होशियार रहना। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं, नियम और विधियां, जो वचन सुनाता है, उसको क्या कर दे? छोड़ दे, मानना छोड़ दे। और भैया अरे ये तो बहुत भयंकर बात होती है। सुनिए, कभी कभी हम सोचते हैं यार मेरे पास इतना पैसा हो गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन याद है आपको उस रिच, धनवान मनुष्य के बारे में? तो ये कह लेगा कि हाँ तेरे पास सब कुछ है, तृप्त हो जा, खा ले, सब कुछ बढ़िया है, अब क्या तेरे को चिंता। और पीछे से आवाज आती है, यदि आज ही तेरा जान ले लिया जाए, अगर आज ही मृत्यु आ जाए, तो ये सब किसका होगा? भाई साहब, मेरी बहनें, मेरे सब प्यारे लोगों, हमें इस धोखे में नहीं रहना है। क्योंकि संपत्ति, धन दौलत और ये सब जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं, उसको यदि हम सही रूप से एक्नॉलेज न करें, परमेश्वर को उसके जो नाम है महिमा वाला, उसको न दें, और अपने आप में घमंडी होकर के फिरे, तो साहब बैड न्यूज, बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि परमेश्वर फिर इसको सोचेगा। लिखा हुआ 14 पद में क्या लिखा? तेरे मन में क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मैंने कमाया, मेरी वजह से हुआ। और तू अपने यहोवा परमेश्वर को क्या हो जाए? भूल जाए
कि कैसा तू कहाँ था। मुझे याद है मेरे मित्रों, मैं कौन था, मुझे पता है। आज मैं जिस औहदे में हूं, आज मैं जिस अवस्था में हूं, उसका 1 गुना भी मैं नहीं था। जी हां, ये मेरी कहानी है, ये मेरी गवाही है। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि मैं कहां था और आज मैं कहां हूं। परमेश्वर ने मुझे दलदल के कीचड़ से निकाल करके चट्टान पर खड़ा कर दिया, और जो मेरी जरूरत थी बल्कि ज्यादा ही उसने दे दिया। मुझे याद है एक बार जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, और अभी आशा है कि मैं अभी भी बढ़ रहा हूं। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तो परमेश्वर आशीष देने लगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि परमेश्वर को जो उसका हिस्सा है, दशवांश देना सीखा। और मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है, भाई जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें ठोस ठोस के आशीष वापस देगा। तुम कभी भी परमेश्वर के कर्जदार नहीं रह सकते, है ना, या परमेश्वर को हम कभी दे नहीं सकते हैं, है ना। अब ऐसा समय आया, मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, मैंने अपने मन में कहा, प्रभु बस मुझे अब और आशीष मत दे, क्योंकि हो सकता है मेरा मन भटक जाए, मेरा मन पैसों पर आ जाए, धन पर आ जाए, आशीषों पर केंद्रित हो और प्रभु परमेश्वर को भूल जाऊं। मैंने ऐसे एक्चुअली प्रार्थना किया था, और परमेश्वर ने फिर मेरी इसमें अगुवाई की। मेरे मित्रों, आप याद रखिए कि आप कहां थे 15 साल पहले, 25 साल पहले कहां थे, और परमेश्वर ने आपको कहां से उठा करके कहां खड़ा किया। क्या आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह सकते हैं, प्रभु सच में तेरा धन्यवाद हो कि मैं ये सब आशीष तेरी ओर से पाया, और मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूं। मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर। अब देखिए ना, इजरायली लोगों के साथ कभी कभी ऐसा हुआ। यदि आप उनके इतिहास को पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये इजरायली लोग सब आशीष भूल गए। वो भूल गए कि कैसे वो वहां पर गुलामी में थे, मिस्र में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ नहीं था वहां, आजादी बिल्कुल थी नहीं। परमेश्वर ने उनको निकाला, फिर वो जंगल में से 40 वर्ष तक वो घूमते रहे। कठिनाइयां आई, मुसीबत आई, परमेश्वर ने फिर भी पीने का पानी, खाने को मन्ना और कई आशीषें दी। मुश्किलात थी, नो डाउट, उसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन जब वो कनान देश में पहुंचे, जिसको कहते हैं ना लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु का देश, कहने का मतलब धनाढ्य देश, तो वो परमेश्वर को भूल गए कुछ समय। फिर परमेश्वर उन्हें याद दिलाया, है ना, कि देखो मैंने तुम्हें निकाल आया, मत भूलना। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि 17वें पद में लिखा हुआ है कि तू कहीं ऐसा कहे, सोचने लगे कि यार ये संपत्ति तो मेरे ही सामर्थ्य से मुझको मिली है, मेरी बुद्धि से मिली है। लेकिन 18 पद लिखा हुआ है, परंतु, शब्द आया परंतु, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, और जो संबंध और वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। अच्छा, एक चेतावनी भी है, सुनिए चेतावनी क्या है आपके लिए और मेरे लिए। हालांकि ये चेतावनी इजरायलियों के लिए भी थी, उनके लिए तो थी, लेकिन हमारे लिए भी हो सकती है और है। 19वां पद, व्यवस्था विवरण 8 और 19, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा,
तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। बाप रे बाप, ये बड़ा थरथराने वाला शब्द है, बहुत गंभीर है, और हम लोगों के लिए, विशेष करके मसीही भाई बहनों के लिए चेतावनी है कि चाहे जितना भी परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें उठाए, बड़ी खुशी की बात होती है जब हमारे भाई बहन उठते हैं, धन के मामले में, हेल्थ के मामले में, औहदों के मामले में, सम्मान के मामले में। अच्छा लगता है, परमेश्वर की आशीष है ये। लेकिन ये ना भूलें कि ये परमेश्वर की ओर से है। यदि ये कहें भाई ये मेरी वजह से हुआ है, मेरे कारण से हुआ है, मेरे सामर्थ्य से हुआ है, मैंने आइडिया लगाया था, होशियार, कभी कभी स्वयं देवता बन सकते हैं, है ना। दूसरे देवताओं के पीछे भागने का मतलब ये नहीं कि जा कर के जो अन्य जातियों के देवी देवता हैं उनको पूजा करें। हालांकि इजरायली लोगों ने किया था ऐसा, सच्चे परमेश्वर को भूल करके दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग गए, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके आप लकड़ी और पत्थर की चीज़ों को ढूंढ रहे, उसमें देवता वास करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। लेकिन हो सकता है हमारा जो देवता हो वो शायद पैसा हो, घमंड हो, हमारा घर, हमारा कार, हमारी संपत्ति, धन दौलत, हमारा औहदा, हमारा पद, और पता नहीं क्या क्या। कहीं ये तो नहीं बन गए हमारे देवता। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि इन प्रकार की बातों से हमें होशियार रहना है। आपको होशियार रहना है, हमें होशियार रहना है। यदि सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके आप इनके पीछे चलें तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। यदि मैं परमेश्वर को भूल करके और कहीं देखूं तो परमेश्वर मुझे नष्ट करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चिताता है अपने वचन से। इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये बात रखी कि जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय और उसका 11 से 19, आप जरूर इसको फिर से अपने दैनिक जीवन में एक बार पढ़िए, मनन करिए, विचार करिए इसके ऊपर, कहीं हमारा मन भटक न जाए। और हो सकता है यदि आपकी कोई और मसीह भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन है, वो इन चीज़ों में भटक गए हैं, पैसों के पीछे, धन के पीछे, धन दौलत और भी दूसरे चीज़ें उनके पीछे, और परमेश्वर को भूल गए हैं, तो उनको जा करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं? जब हमारा कोई एक भाई गिरता है या गिरती है तो हमारा कार्य होता है कि हम उन्हें उठाएं, इसके बजाय कि हम इन्हें और नीचे गिराएं बातों से काट काट के। नहीं, हमें उनको उठाना है, वचन दे दे करके उनको याद दिलाना है, हमें याद दिलाना है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं अपने आप से इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक वचन जो हो बहुत अच्छा है, जो परमेश्वर के सामने में दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है, उसको मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश यहाँ करना मांगता हूँ कि आप 18वां पद में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। स्मरण रखने का मतलब है उसकी आराधना करना, उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, मसीह भाई बहनों के साथ मिलना, है ना, प्रार्थना, ये मतलब है अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, तुझे आशीष देता है। और मैं एक और दो पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, जो 8वां अध्याय उसका पहला पद। परमेश्वर की आशीष आप पर और मुझ पर होगी। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो
और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। याद रखिए कि आप कहाँ थे, कैसे थे, मैं कहाँ था, और हम कहाँ से कहाँ उठ करके आए, और परमेश्वर ने हमें आशीष दी। उसके नाम का धन्य हो, उसकी महिमा, उसका जय जयकार होता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।